कृपया ध्यान दें। मैं आज सभी श्रोताओं से पुनः फिर निवेदन करता हूं कि पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं और अपने यार मित्रों में शेयर करते रहें ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे और मैं आपके सामने इसी प्रकार की छोटी छोटी रचनाएं बुद्ध काल की बाबा साहब के संबंध में आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं। तो अब लड़की जो थी वो नौकर के साथ प्रेम में फंस गई, क्योंकि न तो सेठ को परवाह थी घर और बच्चों की, न तो सेठानी को। जब नई जवानी के पैर रख लिए तो लड़खड़ा गए दोनों। इधर एक दिन क्या होता है कि विशाल हवेली एकांत था बासा, अब सब सुविधाओं में था खासा। पाप के कीचड़ दोनों समाए, अब दिनों दिन धसते ही जाए। लड़की 20 बरस की होती, अब सेठ सेठानी आदत तब आती। जब लड़की इधर 20 साल की हो गई, उधर वो नौकर और वो बेटी ऐसे प्यार में धंसते चले गए कि उनको अब कोई भी परवाह नहीं रही किसी प्रकार की। वो प्रेम दीवाने दोनों एक दूसरे के हो गए। तो एक दिन सेठानी अपने पति सेठ जी से कहने लगी कि सेठ जी, घर की लड़की 20 वर्ष की हो गई है, क्यों ना अब इसकी शादी कर दी जाए। सेठ जी ने जब यह बात सुनी तो सेठ जी को भी याद आया कि हाँ, हमारी जवान बेटी है, मुझे तो इसकी शादी भी करना है। तो क्या होता है कि माता पिता ये कराई मिलाई, अब घर भर देखी दे ब्याह रचाई। नाई पुरोहित तुरत बुलवाए, अब बेटी ब्याह योग समझाए। जाकर ढूंढो घर वर अच्छा, और रहे न सहे न मेरे से अच्छा। जब सेठ सेठानी ने ये राय मिलाई तो सेठानी के भी समझ में आ गई। सेठ जी ने भी तुरंत नौकर को भेज करके एक पंडित जी और नाई को बुला लिया। पुरोहित और नाई जब घर पर आए तो उनको समझा दिया कि जैसा मेरा रहन सहन है, घर भर अच्छा देख करके लड़की का रिश्ता तय कर दो जाके। इतनी जब पुरोहित जी ने सुनी, उन्होंने अपना सामान बांधा और यात्रा के निकल पड़ते हैं कि अब कहीं भी सेठ जैसा घर वर ढूंढेंगे तो वहां रिश्ता तय करके आएंगे। कि पुरोहित नाई उठ कर धाये, अब खान पान साधन ले जाए। इतर सेठ जी स्वयं विचरते, अब बेटी योग घर वर को दिखते। हफ्ता महीना इस विधि बीते, अब नहीं ठिकाना मिलता दिखे। एक बरस इस तरह बिताया, अब बेटी का रिश्ता नहीं पाया। इस प्रकार नाई और पुरोहित भी चारों दिशाओं में भटक रहे हैं। इधर सेठ जी भी कहीं न कहीं अपने यार मित्रों में चर्चा करते हैं और निगाह डालते हैं कि कहीं घर वर मिल जाए। इस प्रकार 1 साल व्यतीत हो गया, लेकिन कोई अच्छा ना घर मिला ना बर मिला। तो इस तरीके से वो समय कटता चला गया। 1 वर्ष बीत गया। सेठानी को परवाह नहीं थी,
अब संग सहेली रहे व्यस्त थी, बेटी नौकर प्यार बढ़ा था, अब पूरी छूट आवास मिला था। सेठानी को तो कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वो अपनी ही मस्ती में मस्त रहती थी, सहेलियों में व्यस्त रहती थी। इधर जो बेटी की देखभाल के लिए नौकर रखा था, जो प्रेम प्रसंग उनका चढ़ा, तो इस कदर बढ़ता गया, इस कदर बढ़ता गया कि कोई तो टोकने वाला नहीं था, कि घर में नौकरों के अलावा कोई रहता ही नहीं था। इसलिए सारी छूट भी मिल गई थी, तो घर के ही अंदर रहना सहना, और तो उनका कोई भी किसी प्रकार से रोक टोक नहीं थी। तो इस तरीके से प्यार उनका बढ़ता चला गया कि किसी बात की चिंता नहीं, अब सुख सुविधा कमी कोई नहीं, खोज भी न सेठ जब कीना, बेटी का रिश्ता तय कर दीना। आई सेठानी हाल बताया, अब बेटी का रिश्ता कर आया, अपने से घर बर भी अच्छा, अब हमने सब कर लिया समीक्षा। जब सेठ जी एक दिन आते हैं, बैठ करके घर में सेठानी को बुला करके पास बैठा लिया और कहने लगे, सेठानी कि आज मैंने बेटी के लिए घर वर देख लिया है, और मैंने सब तरीके से पूछताछ भी कर ली है, क्योंकि घर की बेटी योग्य लड़का है, और घर के समान उनका भी बड़ा व्यापार है, कारोबार है, और उनका हवेली भी बहुत अच्छी बनी हुई है। तो ऐसी चर्चा अपनी सेठानी से करते हैं कि दिन तारीख जल्द पूछवाओ, पंडित जी को घर बुलवाओ। पुरोहित जी मुहूर्त बतलाया, अब बेटी सारा हाल सुन पाया, अब तो ब्याह पिता जो करई, अब वो मंजूर हमें ना होई। जब ये बात सेठ जी ने सेठानी को बताया, पुरोहित जी भी आए, उन्होंने दिन तारीख जब निश्चित की, तो बेटी ये सब खिड़की की ओर से सुन रही थी। बेटी मन में विचार करने लगी कि अब हमें दूसरी जगह शादी नहीं करना है, हमने जो हमारा नौकर है, मैंने उसको ही अपने मन में पति मान लिया है, मैं शादी करूंगी तो अपने नौकर के साथ करूंगी, नहीं तो मैं दूसरी जगह शादी नहीं करना चाहती हूं। इस प्रकार वो मन में विचार करने लगी, और पिताजी उधर मुहूर्त निकलवा करके शादी के इंतजाम में जुट जाते हैं। पिता वचन सुन लगा धक्का, अब मेरा प्यार नौकर संग पक्का, नौकर से सब बात बताई, अब कोई यतन करऊ सुखदाई, तुम बिन जीवन मेरा अधूरा, साथी बन कर करना पूरा। जब पिताजी के लड़की ने वचन सुने, दिन तारीख भी उनकी निश्चित हो गई, तो उसने जब नौकर के पास गई और अपने नौकर से कहने लगी कि सुनो, हमें अब दूसरी जगह शादी नहीं करना है, हमारे पिताजी ने शादी मेरी तय कर दी है, मैं तो आपको ही अपने मन में पति मान चुकी हूं, आप कोई ऐसा उपाय करो जिससे कि हमारी शादी टल जाए और हम आपके साथ रह सकूं, आपके बिना हमारा जीवन जो है वो अधूरा है, मुझे बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है, मैंने पिताजी की बात सुनी है, तब से मुझे बड़ा बेचैनी बढ़ रही है, तुम बिन जीवन मेरा अधूरा,
अब साथी बन कर करना पूरा, भाग चले दोनों इस घर से। अब सच्ची बात कहूँ मैं तुमसे, हम नौकर तुम मालिक मेरी, अब घर में बहुत मजबूरी मेरी। रहन सहन का नहीं है ठिकाना, अब पला बढ़ा तुम घर से जाना। जर जमीन नहीं मेरे पास, अब कैसे तुम कहू दे दिलासा। जब बेटी ने उस बेटे से कहा कि कहीं चलो भाग चले, हम एक दूसरे के जीवन साथी बनकर के गुजारा करेंगे। लड़का कहने लगा कि तुम मालकिन हो, मैं तो आपका नौकर हूं, मैं आपके घर से ही पला बढ़ा हूं। मेरे पास न तो कोई जमीन जायदाद है, न मेरे पास कोई धन दौलत है। मैं तो आपकी ही पगार पे, आपके ही पैसे पे हमारा जीवन आधार चलता है। तो मैं आपको कहाँ ले जाऊं, कैसे मैं आपको दिलासा दूं कि मैं आपका साथ कर सकूंगा, मैं आपका जीवन साथी बन सकूंगा। तब बेटी उसको समझाया, अब वादा करऊ हम साथ निभाया। रुपया पैसा ले साथ चलूंगी, अब गठरी बांध आभूषण लूंगी। बेटी कहने लगी तुम इस बात की चिंता कतई मत करो, अगर तुम हम अपना साथ, हमारा जीवन का साथ निभाने का वादा करते हो, तो मैं अपने घर से इतना रुपया पैसा जेवरात लेके चलूंगी कि हम आप कहीं न कहीं अपना गुजारा कर लेंगे और जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन रहेंगे साथ में। कि रुपया पैसा साथ चलूंगी, अब गठरी बांध आभूषण लूंगी। दूर कहीं जाकर हम दोनों, अजीवन साथ जिएंगे दोनों। बहुत मना नौकर ने कीना, पर बेटी ने जिद कर लीना। बार बार नौकर कह रहा था कि हम कहां से आपका जीवन साथी बन सकता हूं, मैं तो आपका नौकर हूं, मेरे पास कोई चीज ऐसी नहीं है जिससे कि मैं ले चलूं। बेटी ने भी जिद कर ली कि नहीं, मैं सारा रुपया पैसा जेवर आभूषण ले चलूंगी, लेकिन आप साथ में चलो। तो मैं यहीं पर इस आज की रचना को समाप्त करता हूं। कल तीसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा कि बेटी की जिद कैसे लड़का पूरी करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी को साधुवाद करता हूं और दीर्घायु की मंगल कामना करता हूं। साधु साधु साधु।